चलिए ठीक है। तो एक फॉर्मल स्टार्ट जो होता है पाइथन के साथ होता है यूजुअली हमारे जो भी हमारा करिकुलम है उसका। वो पाइथन में भी क्योंकि अब आप चार में से तीन लोग जो हैं दे आर नॉट न्यू टू प्रोग्रामिंग, तो इसलिए मैं थोड़ा पेस जैसा रखूंगा एंड फॉर यू विल सी। इसमें ज्यादा परेशानी आपको आएगी नहीं। तो मेरा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट यूजुअली जो थियोरेटिकल होता है, शुरुआत का 15 20 25 मिनट का डिस्कशन, उसको मैं थोड़ा पेस में लेता हूँ। ठीक है, पेस में इसलिए लेता हूँ कि सिंस यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स। तो आज के सेशन में वैसे जो हमारा जो कंसंट्रेशन रहता है वो इस चीज पे रहता है कि व्हाट इज पाइथन, व्हाई आर वी लर्निंग पाइथन, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, या फिर पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद में जो उसका शेल मोड जो होता है उसमें हम कैसे जा सकते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखना, एंड देन वी विल ग्रेजुअली गो टुवर्ड्स दी कॉम्प्लेक्स थिंग्स। उसके बाद में हम धीरे धीरे जो है कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे पाइथन में। तो थोड़ा आप तीनों को हो सकता है कि शुरू के 20 25 मिनट ऐसा लगे कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, बट देन सिंस वी आर ऑल बैचमेट्स तो थोड़ा एक दूसरे के लिए कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ सर्टेन पॉइंट्स ऐसे जरूर आएंगे कि जहां आपके लिए भी थोड़ी बहुत नई लर्निंग तो रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक सेशन में बैठूं और कुछ भी सीख के ना जाऊं। हम एक आध डेढ़ सेशन दो सेशन में फिर हम सब लोग हो सकता है कि एक स्तर पे आ जाए, और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सेशन में कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड कर दूं। आपसे बात करने का कारण ही वही है कि जिनका इंक्लूजन जो है वो आपको हर बार ये फील दे कि आज नया मैंने सीखा, चाहे मैं पहले से पाइथन भी जानती हूँ तो भी। ठीक है, आई ट्राई दैट। तो एनीवेज, हम बिल्कुल बेसिक पे अगर चले जाएं कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रोग्राम, तो देयर इज अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम दैट वी ऑल नो। है ना, हम जब पाइथन पे काम करते हैं तो पाइथन वी ऑल नो एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन जो है वो कुछ नहीं है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एंड टू अंडरस्टैंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी मस्ट बी एबल टू डिफाइन अ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम आगे होता क्या है। ठीक है, तो प्रोग्राम की एक फॉर्मल डेफिनेशन हमको बहुत बार आप लोगों को पढ़ाई गई होगी जब आपने पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, राइट। तो प्रोग्राम की फॉर्मल डेफिनेशन है वन लाइन, एंड दैट इज इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ instructions that you give to a computer so that it can do a particular task। ठीक है, तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप किसी एक कंप्यूटर को, सिस्टम को देते हैं जिससे कि वो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए तैयार हो जाए, उसी को प्रोग्राम कहता है। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू से राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, तो उसे भी प्रोग्रामिंग कहा जाता है कि वो जो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है that is capable of taking two inputs from the user and providing a output which is the summation। ठीक है, या फिर आप आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको आप प्रोग्राम की कैटेगरी में रख सकते हो। हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल पे जितने भी एप्लीकेशंस यू आर यूजिंग नाउअडेज दोस आर ऑल कैन बी केप्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मैं व्हाट्सएप ही यूज कर रहा हूँ तो दैट इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, आप उसको बोल सकते हैं। इन टोटल आप उसको विजुलाइज कर लीजिए कि दैट इज आल्सो प्रोग्राम। फाइन, तो व्हाट्सएप इफ यू आर यूजिंग दैट इज आल्सो एन एप्लीकेशन और अ प्रोग्राम। नो वेज में अगर मोबाइल अभी बात करूंगा तो ठीक है, जिसको एक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है कि हाँ ठीक है, दैट इज मेड फॉर द इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन टू यूजर्स जो दो अलग अलग रिमोट लोकेशंस पे बैठे हैं। या फिर और बेसिक पे आ जाए तो आप कहीं पे भी अगर सिस्टम पे या फिर आपके मोबाइल पे, या इवन वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कैलकुलेटर जो यूज करते हैं, दैट कैलकुलेटर इटसेल्फ इज अ प्रोग्राम, राइट। दैट इज आल्सो प्रोग्राम व्हिच इज रिटन बाय समवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक मोटो। ठीक है, और उसके फिर यूजर्स हैं जो उसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो हम भी जब कोई एक बिट ऑफ कोड, सेट ऑफ कोड जब लिखेंगे तो उसके पीछे जरूर कोई पर्पस या मोटो होगा। उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमें वो इंस्ट्रक्शन लिखना है, और उसको यूज करने वाला आगे चल के जो है वो एंड यूजर्स के हैं, राइट। तो किसी भी एक प्रोग्राम के साथ में दो मेन स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए होते हैं, एक होता है उसका डेवलपर और एक होता है उसका यूजर, राइट। तो वी आर गोइंग टू वर्क इन कैपेसिटी ऑफ डेवलपर की हाँ ये मैंने बनाया है, एंड देयर विल बी अ सेट ऑफ पीपल हु विल बी यूजिंग दोस प्रोग्राम्स, जो उस प्रोग्राम को यूज करेंगे, उसे यूजर कहा जाएगा। ठीक है, गोइंग अहेड फॉर्मली एंड देन सबसे बड़ा सवाल कि व्हाई आर वी लर्निंग पाइथन, हम पाइथन पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक, तो पाइथन के साथ में अपने सेट ऑफ एडवांटेजेस जुड़े हुए हैं जो हमें पता होना चाहिए कि चलो ठीक है, किसी दिन मान लो सपोज कोई मुझसे पूछ ले कि आप इस टेक्नोलॉजी को चुन के आगे क्यों बढ़ रहे हैं,
तो हमें कुछ 4-5 चीजें ऐसी पता होनी चाहिए विच आर यूएसपी, जो पाइथन के साथ में एसोसिएटेड है, वो हमें बोलना आना चाहिए। फाइन। तो एज फार एज पाइथन इज कंसर्न, देयर आर मेनी एडवांटेजेस एसोसिएटेड टू इट, देयर आर फ्यू ऑफ देम। फाइन। तो मैं जैसे इनको अगर रैंडम पढ़ना शुरू करता हूँ, तो शुरुआती लाइन तो फिर बहुत ही बेसिक है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम मैथमेटिशियन। फाइन। एंड इंट्रोड्यूस followed by one more line, और उसके बाद में उसमें लिखा है it is a general purpose programming language. What do we mean by general purpose programming language? General purpose का मतलब होता है it can be used to develop several types of applications. Like if you ask me whether we can use Python in order to develop a game, the answer is yes. ठीक है। इसी तरीके से कोई हमसे पूछे कि क्या वेब डेवलपमेंट में पाइथन का काम आता है, क्या पाइथन उसमें कंट्रीब्यूट करता है, आंसर स्टिल यस। ठीक है। अगर कोई हमसे पूछे कि क्या स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस जो हम यूजुअली यूज करते हैं हमारे सिस्टम पे, क्या उसमें पाइथन यूज होता है, आंसर स्टिल यस। ठीक है। और डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या पाइथन का अपना कंट्रीब्यूशन है, ऑफ कोर्स है, कभी हम सब यहाँ। ठीक है। तो इट इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट जनरल पर्पस लैंग्वेज, क्योंकि ये मल्टीपल डायमेंशंस में इंडस्ट्रीज में आज की तारीख में यूज हो रहा है। तो अगर मैं इस लैंग्वेज पे अच्छा हाथ बना लूं, अगर मैं इस पे कॉम्पिटेंट हो जाऊं ठीक से, तो इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मेरे लिए ओपन हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि पाइथन सीखने या पढ़ने के बाद में हम डेटा साइंस या मशीन लर्निंग की तरफ ही टारगेट कर रहे हैं। आप सीधे सीधे स्ट्रेट अवे फुल स्टैक पाइथन डेवलपर भी अगर बन जाए तो इंडस्ट्री में बहुत काम है। फाइन। तो इसीलिए पाइथन सीखना इसीलिए बहुत अच्छा हो जाता है कि आपके पास में देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द इंडस्ट्री। उनमें से कहीं ना कहीं मैं नॉक करूं और मैं आई कैन इजीली गेट माय चांस। फाइन। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल पर्पस लैंग्वेज। प्लस अ वेरी बिग एडवांटेज दैट इट इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसको यूज करने के लिए हमें किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं, सीधी बात। फाइन। So if you want to develop an application in Python, you just straight away need to download it from the official website. उसको सीधे यूज करो, आपकी कोडिंग करो, एप्लीकेशन बनाओ एंड पास इट ऑन द रिलीज टू द क्लाइंट, खत्म। ठीक है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट जो है वो ऑफकोर्स इन्वॉल्व रहेगा कि आज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो पाइथन बेस्ड है, पाइथन के एप्लीकेशन है उसके पास, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, अगर उस कंपनी को अगर मान लीजिए कि 10 कंप्यूटर लगाने हैं या फिर सर्वर्स सेटअप करने हैं, उसकी कॉस्ट ऑफकोर्स लगेगी। बट एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न, देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व। ठीक है। ओपन सोर्स है, फ्री है, जिसको आप आराम से यूज कर सकते हैं बिना कोई पैसे दिए। अभी आपने से किसी नाम दिया था पावर बीआई, कौन बोला था पावर बीआई, आपने बोला था। तो पावर बीआई इज प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, है ना, आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट जो है पावर बीआई बनाए हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज क्या करती हैं, सब कुछ वो फ्री में नहीं दे सकती। पावर बीआई का जो वर्जन आपने यूज किया होगा, शायद हो सकता है पावर बीआई डेस्कटॉप यूज किया होगा डैशबोर्ड्स वगैरह डिजाइनिंग के लिए। पावर बीआई डेस्कटॉप इज ओपन सोर्स या फिर फ्री, अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब आप उसका एक्सटेंडेड वर्जन यूज करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपको विजुअल सपोर्ट ज्यादा मिले, कि आपके डैशबोर्ड ज्यादा इंटरेक्टिव हो, या फिर मैं उनको कोलेबोरेट कर पाऊं मेरे टीम मेंबर्स के साथ, उस तरह के एडिशनल फीचर्स या एडवांस फीचर्स अगर आप पावर बीआई में यूज करना चाहते हो, तो देन यू नीड टू स्विच टू पावर बीआई सर्विस। तो पावर बीआई डेस्कटॉप को छोड़ के फिर पावर बीआई सर्विस पे जाना पड़ेगा, एंड पावर बीआई सर्विस इज ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस। तो वो मतलब एक ऐसी कैटेगरी आ जाती है जहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैं किसी भी एक्सटेंट तक उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता हूँ। फाइन। जस्ट अ कंट्रास्ट एग्जांपल, नथिंग एल्स। तो मुफ्त है, कुछ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए कोई समस्या नहीं है, जितना हद तक आप पढ़ सकते हो पढ़िए, बहुत अच्छी बात है उसमें। सिंपल एंड इजी टू लर्न, बेसिक सिंपल एंड इजी टू लर्न इसलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि इसे कंपेयर किया जाता है विद दी ट्रेडिशनल हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक, जिस जो आप में से कुछ लोगों ने अभी नाम कोट किए, सी या सी प्लस प्लस या जावा, उनसे जब आप कंपेयर करते हैं तो पाइथन जो है वो अपेक्षाकृत आसान है, और उसे पढ़ना और समझना जो है वो बहुत इजी। फाइन। इसका बड़ा जो उदाहरण है उसका ये है कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे पैकेजेस और मॉड्यूल्स और फंक्शंस जो हैं वो पहले से बने हुए हैं, तो यू जस्ट नीड टू इंपोर्ट देम एंड यूज देम। तो एक हद तक हम डेवलपर की बजाय यूजर बन जाते हैं पाइथन में। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि हम जब आगे चल के कहीं मशीन लर्निंग जिस दिन पढ़ रहे होंगे, तो मशीन लर्निंग की मॉडल फिटिंग में कहीं एरर को मेजर करने के लिए एक एंटिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, जैसे कहा जाता है मीन स्क्वायर, एग्जांपल है, स्टैटिस्टिकल टर्म है।
तो मीन स्क्वायर एरर जो है वो कैलकुलेट होता है इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट फंक्शन इन मशीन लर्निंग। अब मीन स्क्वायर एरर का अपना एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है ना, उसको अगर मैथ के टर्म में ऑफ वाई आई माइनस वाई जे का स्क्वायर, अब उसको अगर मैं मान लीजिए कि जावा या सी प्लस प्लस ऐसी लैंग्वेज में अगर ड्राफ्ट करूं, ये बनाने जाऊं कि मुझे मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करना है, तो आई नीड टू राइट द कंप्लीट कोड फ्रॉम स्क्रैच। मुझे पूरा का पूरा जो कोड है वो नए सिरे से लिखना पड़ेगा, पूरा लूप लगाने पड़ेंगे, सबमिशन करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, देन आई एम गोइंग टू गेट माय द एंटिटी मीन स्क्वायर एरर। बट इफ यू टॉक अबाउट पाइथन, तो पाइथन में फॉर मीन स्क्वायर एरर यू आर ऑलरेडी हैविंग अ फंक्शन रिटर्न। तो आप वहां पे सीधे क्या करेंगे, आप वहां साइकिट करके एक पैकेज होता है, उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे, उसके अंदर एक फंक्शन रखा है, उसको आप सीधे यूज कर लेंगे, और वो MSE करके फंक्शन होता है, उसको सिर्फ वो पैरामीटर दे देंगे जिसके आधार पर आपको मीन स्क्वायर एरर निकालना है, दैट्स इट। तो वो जो हो सकता है कि 20 से 25 लाइन का कोड जावा में या सी में बनता है, वो पाइथन में आपका एक लाइन में हो जाएगा। फाइन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप आगे चल के विटनेस करेंगे, जहां पे आप ये पाएंगे कि सी या सी प्लस प्लस या जावा के कंपैरिजन में पाइथन जो है वो काफी आसान है टू अडॉप्ट एंड टू यूज बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रीजन। ठीक है। और जिसने जावा या सी सी प्लस प्लस काम किया वो स्पेशली इस चीज को फील करेगा कि यार वहां बड़ा मुश्किल होता था, यहाँ तो बहुत आसान लग रहा है प्रोग्रामिंग करना। ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू कीप दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडर दैट कैटेगरी दैट इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। फाइन। दो वी हैव टू डेवलप आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो तो करना ही पड़ेगा, लॉजिक तो लगेगी ही, कहीं भी चले जाओ आप। देन इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए, मैं ओएस की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, अगर आप मान लीजिए कि विंडोज पे हैं तो यू कैन वर्क ऑन पाइथन, अगर आप मान लीजिए कि मैक पे हैं तो यू कैन वर्क ऑन पाइथन, अगर आप लिनक्स पे हैं तो यू कैन वर्क ऑन पाइथन। तो इसलिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी कुछ नहीं होती है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं आप वहां पर ओपन सोर्स पाइथन पे काम कर सकते हैं। स्पेशली आप एक चीज और कर सकते हैं कि अगर एक ओएस पे आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है पाइथन पे, तो बिना किसी समस्या के वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, चल सकता है। अब इस पे मैं उल्टा एग्जांपल आपको देता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि आपने व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो व्हाट्सएप आपने जहां सब टाइम डाउनलोड करते हैं वो होता है आपका प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर। वहां से जब आप व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हो, तो अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप का जो वर्जन आप डाउनलोड कर रहे हैं वो डेवलपर कंपनी ने एंड्रॉइड पे बनाया हुआ है। लेकिन जब आप iOS पे हैं तो डेवलपर कंपनी ने उसी प्रोडक्ट को iOS पे बनाया है। तो वो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, और अलग अलग डोमेन पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए उनको सेपरेटली डिजाइन करके ड्राफ्ट करके यूजर्स को प्रोवाइड किया। ठीक है। तो दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स, व्हाट्सएप जो कि एंड्रॉइड पे बना और व्हाट्सएप जो